क्या नाम है आपका? मेरा नाम दामोदर लाल मीना। मीणा है? अच्छा, बाकी सब मीणा है यहाँ पर जो बैठे हैं? सब मीना। अच्छा, ये गांव का क्या नाम है? ये कटकड़ है। कटकड़ कटकड़ हाँ, वैसे रतनजिला बोलते हैं इसको। अच्छा, वैसे रतन जिला बोलते हैं कटकड़ गाँव। हाँ, ज्यादा मीणा ही लोग रहते हैं इधर? नहीं यहाँ 90% का और 100% मीणान को एरिया है यहाँ बीच में। अच्छा, क्या नाम बताया आपने अपना? दामोदर लाल मीना। दामोदर जी, क्या लग रहा है कि इस बार के जो विधानसभा चुनाव राजस्थान में हो रहे हैं, कैसे चुनाव हो रहे हैं और क्या मुद्दे हैं इस चुनाव के जिस पर? इसमें 5 साल पहले ये विधायक रिया था लाखन सिंह मीना, तो इसने बहुत अच्छे काम किए थे। तो इस बीच में पूरे मतलब इसके कामों को देखकर और इसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसका माहौल बहुत ज़्यादा हो गया। और इसको वोट जहाँ तक इसको बहुत वोट निकलेंगे इसके लिए। जीत इसी की हो रही है हमारे विचार से। अच्छा, आपके यहाँ से जीत इसी की? हाँ जीत। लेकिन कुछ लोगों का मानना है जो सरकार रही उसमें खींचातानी रही कुर्सी को लेकर। गहलोत जी कुर्सी पर बैठे थे, पायलट जी खींचना चाहते थे, वो थोड़ा सा उनकी तरफ आती, फिर गहलोत जी खींच ले जाते। तो ये जो रहा, और भ्रष्टाचार के भी इस पर कई अहम आरोप लगे हैं। वो तो सचिन ने करती थी गलती, सचिन के कारण ये गुजरों ने बेगाया था। तो वो सचिन ने सरकार पटे बिडोला है, इसने सरकार नहीं गिरन दी। ये थी इसके 6 सदस्य, वो सरकार में ये कांग्रेस के बहुमत दिया था इसने। तो सचिन सरकार गिराना चाहता? हाँ गिराना चाहता था बीच में, इसीलिए वो पार्टी छोड़ कर ये दर्शन को बीजेपी में गया था। इसी कारण तो नहीं, वो कांग्रेस के थे, उसके माँ बाप भी कांग्रेस ही थे पहले, लेकिन आज वो बीजेपी में गया है। तो टिकट नहीं मिला तो इसलिए चले गए वो तो बीजेपी? इसीलिए गए। नहीं मिला या फिर एक बार भी नहीं मिल सकता है, उसी की मतलब सरकार थी, उसके बाप भी पहले लड़ते और टिकट नहीं मिल रहे तो ये थोड़ी है कि सरकार बदल देंगे। नहीं मिला तो भाई आपकी बार अगले चुनाव मिलेंगे। लेकिन उसने सरकार ही बदल दी उसके लोभ के लालच के वजह से। उन्हें उसको बीजेपी में नहीं जाना चाहिए था। अगर गुजर हो और वो कांग्रेसी सदस्य था तो कांग्रेस में जुड़ा रहना चाहिए था, या मतलब सरकार बदलते नहीं तो उसका माहौल रहता। लेकिन वो भी तो अपनी जो राजनीति है उसको वो देखना चमकाना भी तो चाहेंगे। अगर चुनाव नहीं लड़ते तो घर बैठ जाते, तो चुनाव तो लड़ना पड़ेगा। निर्दलीय लड़ लेते अगर एक तो, लेकिन बीजेपी पार्टी निर्दलीय भी लड़े थे एक बार, तो निर्दलीय निकले, निर्दलीय लड़ते अगर बीजेपी में नहीं जाते। वोट दे देते निर्दलीय लड़ते? नहीं देते इस बात की तो नहीं कह रहे हम, तो इस बात की नहीं कह रहे। वोट तो हमें तो लाखन सिंह कर रहा है, हमारे उसने तो जातिवाद हो गया ना, मीणा की विकास किया नहीं। विकास 5 साल पहले रह चुका, उसको विकास को देखकर। क्या कह रहे हैं? है जातिवाद को का मतलब है विकास की बात है। उसने विकास इतना अच्छा किया अभी तक करौली में, जब तक विकास नहीं हुआ। करौली में पहले कितने विधायक रह चुके, उन्होंने विकास नहीं किया। अब की बार 5 साल में विकास हुआ है वो। अब विकास हुआ, पहले नहीं हाँ हुआ। पहला विकास नहीं हुआ था। 25 साल से कोई भी पार्टी ने विकास नहीं किया, तो 27 साल से जो विकास नहीं हुआ वो विकास अब मतलब ये 5 साल के अंदर हो गया। हाँ, इस वजह से पब्लिक खुश है। एक और दामोदर जी, एक और चीज यहाँ पर देखने को मिलती है, भाजपा इस चीज का फायदा उठाने में कहीं ना कहीं अब मेरे को थोड़ी सी कामयाब नजर आती है। जो पायलट जी और गहलोत जी का कॉन्फ्लिक्ट रहा, इन दोनों के बीच जो लड़ाई रही, उसमें कहीं ना कहीं अब की बार भाजपा जो गुजर कैंडिडेट है उनको टिकट दे रही है ज़्यादा से ज़्यादा। पिछली बार हालांकि गुजरों ने वोट नहीं दिया था, भाजपा के ही गुजर कैंडिडेट्स को हराया था तकरीबन सबको। अब की बार वो जो है कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ रुख नजर करते हैं। अब हमारे राजस्थान में तो हमको भाजपा दिख नहीं रही है, अंत की हम कह नहीं रही है। अगर यूपी एमपी कहीं हमारे राजस्थान में, जिसमें राजस्थान में भाजपा नहीं दिख रही हमें, तो नहीं दिख रही है हमको तो नहीं दिख रही राजस्थान में। तो कांग्रेस का क्या काम पसंद आता है आपको? कांग्रेस ने तो सारी व्यवस्था, गहलोत की सरकार बनी है जब से, गहलोत और नेता ही वही है। लो चाय ले पहला। नहीं आप बाद में देख लेंगे, अभी बात करते हैं। गहलोत ने बहुत बढ़िया काम किया था। गहलोत ने पूरे फायदे ही है, गहलोत के बराबर गरीब के लिए नहीं। मतलब गहलोत से इतनी अच्छी सरकार चलाई है जो कांग्रेस की कभी मतलब बीजेपी की सरकार नहीं चलाई है। तो अब क्या लगता है एक मिनट आता हूँ वापस, मुख्यमंत्री अब कौन बनना चाहिए? एक तरफ कहते हैं कि अनुभव है गहलोत का, दूसरी तरफ युवा है। प्रियंका जी जब दौसा में आई थी तो उन्होंने भी यही कहा कि एक तरफ अनुभव है और एक तरफ भविष्य है। पायलट को भविष्य बताते हैं और गहलोत को अनुभव बताते हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि पायलट उस लायक अब हो गए हैं कि वो मुख्यमंत्री के पद तक उनको बैठाया जाए? नहीं, यहाँ पर अगला जो मुख्यमंत्री होगा वो माननीय गहलोत जी होंगे। पायलट पर अभी आपको भरोसा नहीं है? नहीं भरोसा तो है, जो कोई मतलब पार्टी के अच्छे नेता हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो अगले चुनाव में वो पहले सरकार गिरा रहा था पायलट, तो वो का मुख्यमंत्री कहाँ से बनेगा? वो कैसे चलाएगा? वो एक बार ही गिरा रहा सरकार है,
पहल की बार उसने सरकार गिरी हुई बची हुई दोबारा आया है वो तो, और नहीं सिर्फ सरकार गिराने के चक्कर में था। की वजह से वो सरकार बचेगी, नहीं तो सरकार तो वो सरकार गिरा रहा था। यह बात। आपका क्या नाम है? प्रेम सिंह जी। आप भी मीणा ही है? मीणा ही है सब। और बताइए, सब बढ़िया घर में? बहुत अच्छा, बढ़िया। क्या चल रहा माहौल चुनाव का? अब चुनाव का हमारी तरफ तो ये कांग्रेस का ही चुनाव चल रहा है। क्या क्या काम अच्छे लगे आपको कांग्रेस के इन 5 साल में? अब ये स्कूल है, सड़कें, ये शिक्षा के मामले में कुछ ना कुछ तो किया है ना आने 5 साल। कहती है कि देखिए बलात्कार इतने हो गए यहाँ पर, भ्रष्टाचार इतना हो गया, लगातार ईडी के छापे लग रहे हैं कांग्रेस के नेताओं पर, तो कहते हैं ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया। अब ये तो बीजेपी की चाल है, बीजेपी की चाल है कांग्रेस की सरकार को गिराने के लिए। बीजेपी ने सारे काम रोक दिए, मतलब सब ठेका दे दिए। मोदी विदेश घूम घूम के उसने मतलब माटी कर दी। हमारे भारत पर हर इंसान पे इतना कर्जा कर दिया, जो अगर जीवन में बच्चा 6 साल का हो रहा है उस पे भी कर्जा है, जब भी हमारा भारत घाटे में, जब भी भारत घाटे में, बताओ। जबकि इंदिरा गांधी पहले कांग्रेस में थी, उसने ये काम नहीं किए थे, कर्जवान नहीं किया था भारत देश। भारत देश ने मोदी ने कर्जा में धर दिया, पूरा कर्ज में कर दिया, कर्ज में कर दिया। लेकिन देखिए वो तो कहते हैं कि भारत आज देखिए विश्व में जाना जाता है, भारत आज नंबर 1 बन रहा है हर एक चीज में, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं। तो वो प्रधानमंत्री तो बना रहा हो, चीज है सब। हम तो यहाँ तो भ्रष्टाचार चला दियो बने, राजस्थान में भ्रष्टाचार हो गया, राजस्थान में नहीं पूरे भारत में। आप कैसी बात कर रहे हो? पूरे भारत में हो गया। हाँ, भारत में भ्रष्टाचार, ये मोदी की सरकार रहेगी जब तक भ्रष्टाचार मिटेगा नहीं। तो कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार के, आप भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। वो ये सत्य बिल्कुल ही। देखो, जो भी अपराध होते हैं उसमें स्थानीय प्रशासन की गलती होती है, नहीं कि किसी सीएम की, जिम्मेदार व्यक्ति की। स्थानीय पुलिस, स्थानीय व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, तभी अपराध रुक पाएंगे। अच्छा, चलिए यहाँ की विधानसभा पे ही बातचीत दोबारा करते हैं। जो दर्शन सिंह गुर्जर हैं, माने जाते थे पायलट के खेमे के हैं, है ना, इनको टिकट नहीं हुआ, लास्ट टाइम पे बिल्कुल एक दिन पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए। तो ये जो कांग्रेस छोड़कर गए हैं, क्या समझते हैं आप, कैसा इस चीज को लेकर चुनाव? देखो, एक सामाजिक जिम्मेदारी होती हैं, वो इनको निभा चाहते हैं वो, तो इस वजह से वो चले गए। हो सकता है किसी केंद्र शासित जो पार्टियां हैं उनके दबाव से गए हों। दबाव भी लगता है? हो सकता है। कैसे दबाव होगा इनके? क्यों नहीं, क्योंकि हमारे जो दबाव से भी जा सकते हैं ऊपर, ऐसा कुछ। क्या लगता है, समाज के दबाव में चले गए? और का समाज को तो प्रेशर पड़ गया होगा बाबा, समाज का दबाव होता है तो नेता और ये थोड़ी है तो मेरे को लड़वे आड़ो दे, तो ये तो वैसे ही फॉर्म मिल जाए, ऐसे तो मैं लिया हूँ फॉर्म अन्ना तो। अच्छा, हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मीचंद मीणा है। तो आपको क्या लगता है कैसा चुनाव रहने वाला है, क्या मुद्दे रहने वाले चुनाव? चुनाव ऐसा है कि हमारे यहाँ 50 साल से कांग्रेसी आदमी हैं, एरिया कांग्रेसी है। गाँव ही कांग्रेसी लग रहा है। नहीं, कांग्रेसी नहीं, पूरा राजस्थान ही कांग्रेसी है। तो 5 साल भाजपा क्यों आ जाती है फिर बीच में? नहीं, वो अलग बात है, वो कैसे भी आए। हमारे यहाँ तो कांग्रेस ने जितना विकास किया है नहीं गरीबों के लिए, कांग्रेस ने, वो विकास कोई नहीं कर सकता। बीजेपी तो कर ही नहीं सकती, कभी भी नहीं कर सकती, ना ही बीजेपी करेगी नहीं। बीजेपी ने सारा प्राइवेटाइजेशन कर दिया, बीजेपी ने सारा प्राइवेटाइजेशन कर दिया, बेरोजगारी फैला दी, बेरोजगारी फैला दी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू। क्या लग रहा है, कैसे चल रहा है चुनाव इधर? चुनाव बढ़िया चल रहा है इधर। क्या, किसका माहौल चल रहा है? कांग्रेस का चल रहा है। कांग्रेस का चल रहा है? हाँ जी। अच्छा, क्यों लगता है आपको कि कांग्रेस का माहौल चल रहा है? ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का अनुभव है, उसी आधार पर चल रहा है। और प्रियंका जी तो कहती है पायलट भविष्य है। नहीं, जितना अशोक गहलोत जी को अनुभव है इतना किसी को राजस्थान का इंडिया में नहीं है। इतना तो नहीं है, इंडिया में नहीं है। कोरोना के टाइम पे, इस टाइम पे हुआ था तो इंडिया में अनुभव नहीं था, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं था कोई। तो वही तो कहते हैं कांग्रेस पार्टी उनका अनुभव वो यूज करना चाहते थे कि आइए सेंटर में बैठिए, अध्यक्ष बनिए, उन्होंने जाने से मना कर दिया उधर। राजस्थान वाले जान देते नहीं है उसको सेंटर में बैठने। गहलोत जी नहीं जाना चाहते? नहीं, गहलोत जी को जान देती नहीं है राजस्थान वाले, कांग्रेसी आदमी है वो जान देती नहीं है पार्टी वाले। खुद भी कहते हैं मैं कुर्सी छोड़ना चाहता हूँ, कुर्सी मुझे छोड़ती नहीं। वो राजस्थान के लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। अच्छा, अब जैसे एक तरफ कहते हैं पायलट युवा चेहरा है, दोनों कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पायलट भी और गहलोत जी भी, दोनों।
तो आप देखते हैं पायलट में क्या कुछ खूबियां नजर आती हैं और गहलोत जी में? पायलट जी की उम्र के हिसाब से कम उम्र में तेजाई ज़्यादा, और उसी आधार पर लोग बाग उसको चाहते नहीं है। अभी उसकी उम्र नहीं है अभी उम्र नहीं है। उम्र नहीं है अभी। उम्र है, छोटी उम्र में छोटे बच्चे जैसी बात करते हैं और तेजी में बोलते हैं। बड़ा आदमी सहनशीलता सारी चीज़ें बोलते हैं, बड़ा आदमी होता है बड़े हिसाब से बात करता है। तेज है पायलट। तेज जी बोलते हैं, हर चीज़ में तेजी करते हैं। अच्छा, ये है बात। कुर्सी सरकाली थी, इस तेजी में बीच में तो हो गया था। तो बीच में ऐसे ही किया था, तो ये लोग वागों को ले गया, किसी का टिकट कर गया, किसी का कुछ हो गया, ये होता है। तो अभी लग रहा है 5-10 साल बाद कुछ भविष्य है, पायलट नहीं है 5-10 साल में ऐसे रहे। पर ये इस साल की तो पता नहीं, इस साल का तो बनेगा नहीं, अगली साल का पता नहीं है। इस साल नहीं बनेगा। नहीं, यही अशोक गहलोत जी बैठेंगे। अशोक ही बैठेंगे। हाँ जी। आपका क्या नाम है? ऋषिकेश मीना। जी, आपको क्या लगता है मीना जी, क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? चुनाव का कांग्रेस का चल रहा है। ऐसा क्या किया है कांग्रेस ने कि जितने लोग बैठे हैं सबके सब? कांग्रेस ने देखो नरेगा के 125 दिन कर दिए 100 दिन से पहले। शिक्षा में सड़क भी बनवाई है, सारे काम किए सब किए लड़कियों को। अच्छा, यहाँ की अगर बात करें, जो आपकी करौली विधानसभा है, इधर से कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं लाखन मीणा, और इधर भाजपा से दर्शन गुजर, वो भी कांग्रेस के ही रहे हैं। तो उनको तो एक एक चीज़ पता है, कांग्रेस की चुनाव भी वैसे ही लड़ेंगे, सारी चीज़ों को भेदने में मतलब उनको एक्सपीरियंस है। तो क्या लगता है किसका पलड़ा भारी रहने वाला है? लाखन मीणा का। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो कांग्रेस सरकार में बहुत काम किए उन्होंने। वो बसपा से कांग्रेस में गए और डांग विकास बोर्ड के अध्यक्ष भी बने, इसलिए उन्होंने बहुत काम करवाए। तो कई लोग आरोप भी लगाते हैं दल बदलू वाला उनको। वो तो दर्शन पे लगा है, इस पे थोड़ी। तो वो भी तो बसपा छोड़कर आ गए थे। बसपा में एक बसपा ने बनाया, चले गए कांग्रेस के पास। मतलब हमारे यहाँ कांग्रेस का ही महत्व ज़्यादा है। वो तो क्या कह रहे हैं? सरकार बताने के लिए गया था कांग्रेस में। अच्छा। हाँ, सरकार बताई थी इन ये बसपा वाले ने, नद्दली वाले ने। ये बाबा, आपका क्या नाम है? श्री किसान नेता। अगर यहाँ के दोनों नेताओं की बात करें जो कांग्रेस के हैं, पायलट और गहलोत, कौन सा नेता ज़्यादा बढ़िया लगता है? गहलोत पायलट। भाई गहलोत तो एक जादूगर आदमी है। जादूगर आदमी है। हाँ, आप पे भी कुछ जादू किया है? नहीं सही है, सब पे जादू किया है उसने। राजस्थान की पब्लिक पे जादू किया है। पब्लिक पे जादू किया है। हाँ, और पायलट? पायलट युवा है वो थोड़ा खून के बारे में बोल जाता है। तो साल और एक्सपीरियंस हो जाए उसके बाद में। अभी नहीं। नहीं, अभी नहीं, वर्तमान में नहीं। क्या मीणाओं को पायलट पसंद नहीं आता क्या? नहीं, हमें पसंद है, ऐसे थोड़ी है। नेता है वो हमारा कांग्रेस का नेता, हमें पसंद है वो। ये क्या बात कर रहे हो आप? मैं कई जगह जाता हूँ तो कम लोग ऐसे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नफरत नहीं करते हमारे समाज में, ऐसे नफरत की भेदभाव नहीं करते किसी से। यहाँ पर हम बैठे हैं, ये 90% मीणा है इस गांव में, है ऐसा है? हाँ, और यहाँ पर ये गहलोत समर्थित लोग हैं, तकरीबन लोग जिससे भी हम बातचीत कर रहे हैं। यहाँ से निकल रहे थे तो बैठे दिखाई दिए, तो सोचा रुके और बातचीत करके देखें भैया क्या माहौल चल रहा है। हाल ही में यहाँ से कांग्रेस के जो एक दावेदार थे दर्शन, वो भाजपा में गए हैं, तो उन लोगों को लेकर भी हमने इनसे बातचीत की। आप क्या समझते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मीडिया पर जो आरोप झेलने को मिलता है वो हमें हर जगह ही झेलने को मिलता है, लेकिन आपका वीडियो ऐसे के ऐसे हम दिखाएंगे, जो भी आप बोले हैं वो सारा हम दिखा देंगे। आप क्या समझते हैं, आप कमेंट में जाके बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।